हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू जेके न्यू एजुकेशन मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर गाइस, आज का वीडियो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूं। आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर नंबर 20 टी। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो टी, अगर किसी भी वर्ड में टी का यूज़ होता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट वर्ड में डिफरेंट होती है। उसके आज हम रूल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। जैसे टी का उच्चारण कभी शा, कभी टा, कभी चा, कभी था और कभी दा होता है। टी का उच्चारण क्या है? अब देखो टी, एक टी जो 20th लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो अपनी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट वर्ड में 5 तरह के निकलता है। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट में ये सीखेंगे कि ये टी कब, कौन कौन से रूल हम देखेंगे कि कब टी शाह की प्रोनाउंसिएशन निकलता है, कब टा की, कब चा की, कब था की और कब दा की। नेक्स्ट, अब विद एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि टी, पहले हमारे पास फर्स्ट जो है वर्ड है उसमें लिखा है RATIO, रेशियो। अब रेशियो इसको पढ़ना है, इसको रेटियो नहीं पढ़ना। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो टी है इस वर्ड में टी की प्रोनाउंसिएशन शाह हमें मिल रही है। सेकंड है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। आप देखो यहां पर इस वर्ड में टी क्या प्रोनाउंसिएशन, टी की क्या आ रही है, चा। थर्ड वर्ड है THREE, यहां पर टी जो है वो अपनी प्रोनाउंसिएशन क्या बता रहा है, था। फोर्थ वर्ड है वाटर। अब वाटर में जो टी है ये अपनी प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है, टा। और दिस, एंडिंग वर्ड हमारा दिस है, दिस में प्रोनाउंसिएशन टी क्या दे रहा है, दा। तो इसमें क्या है, टी जो है वो 5 प्रकार की प्रोनाउंसिएशन देता है। देखो 5 ही हमने डिफरेंट वर्ड लिए हैं और इसमें 5 टाइम ही उसने अपनी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके रूल समझेंगे कि कब इसकी शा होती है, कब चा, कब था, कब दा और कब टा होता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहां पर रूल नंबर फर्स्ट है टी का उच्चारण शा कब होता है। अब हमने याद रखना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब टी अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शा देगा। तो फर्स्ट है टी के बाद अगर, याद रखना है कि टी के बाद अगर IA होगा, IE होगा या IO होगा तो टी का जो उच्चारण है वो किसके बराबर होगा, शा। अब देखो टी के बाद अगर IA, इट मीन्स कि टी के जस्ट आफ्टर IA होगा या IE होगा या IO होगा, तब ही हमने क्या करना है, इसका उच्चारण शा करना है। अब विद एग्जांपल, पहला वर्ड है हमारे पास क्या लिखा है, पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है रोगी। अब इसमें हम रियलाइज करेंगे कि क्या है, PATIENT, जो टी लेटर है उसके जस्ट आफ्टर कौन से आए हैं, IE। तो इसलिए इसका जो जब भी टी के बाद IE आए, रूल में भी हमें बताया गया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, शा। क्लियर। अब नेक्स्ट है RATIO, रेशो। अब यहां पर रेशो लिखा गया है, तो रेशियो में अब देखो जो टी लेटर है, टी के बाद क्या है, IO,
तो रूल में भी हमने पढ़ा लास्ट पे कि आई ओ होगा तब ही हम इसकी प्रोनाउंसिएशन शा करेंगे। तो रेशियो मीन्स होता है अनुपात। आगे है नेक्स्ट MARTIAL, इसको क्या बोलते हैं? मार्शियल। मार्शियल मीन्स क्या होता है? सैनिक। अब यहाँ पर भी क्या है? टी के जस्ट आफ्टर IA है। टी के जस्ट आफ्टर क्या है? IA। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी यह मैं दर्शा रहा है कि IA होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? मार्शियल, ना कि मार्टियल। ओके, रेशो ना कि रेटो, और पेशेंट ना कि पेटेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट में है टी का उच्चारण चा कब होते हैं। अब हमने शाह के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब देखते हैं चा के बारे में क्या है भाई। तो कहता है टी के बाद अगर URE हो या UAL हो, टी के जस्ट आफ्टर, याद रखना है टी के नेक्स्ट जो लेटर हैं या URE हूं या UAL हूं, तब टी का उच्चारण क्या करना है? चा। तो नेक्स्ट है टी के बाद अगर ION हो, टी के बाद जो जस्ट आफ्टर नेक्स्ट 3 लेटर्स हैं वो होने चाहिए ION। और ION की भी एक और भी है कि उसके पहले यानी कि टी से पहले S हो तब उच्चारण टी का चा होता है। क्या? टी के बाद ION हो और टी से पहले S हो तब ही क्या करना है? टी का उच्चारण चा हम कर सकते हैं। आगे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो डियर गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह की प्रोनाउंसिएशन के रिकॉर्डिंग वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना होगा। तो अब देखते हैं, अभी हमने रूल पढ़ा ना कि टी के बाद URE या UAL हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन चा होती है, और अगर टी के बाद ION हो और उससे पहले S हो तो टी का उच्चारण तब भी चा होता है। ये 2 रूल्स हमने पहले पढ़े हैं। अब इन एग्जाम्पल में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पिक्चर। पिक्चर PICTURE, पिक्चर मीन्स होता है चित्र। अब देखो जो टी लेटर हमारा आया है, टी के बाद क्या है? URE। तो हमने रूल में पहले ही पढ़ा है ना कि URE होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन चा निकलेगा, तो इसलिए हमने बोला पिक्चर ना कि पिक्टर। नेक्स्ट है ACTUAL, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है असल, सही जो होता है। तो अब यहाँ पर हम इसका एक्चुअल ना पढ़कर एक्चुअल पढ़ेंगे, क्योंकि परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही हमने करनी है। यहाँ ये सीख रहे हैं ना कि हमें परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, देखो QUESTION। अब देखो टी के जस्ट आफ्टर तो ION है, लेकिन उससे टी से अगर पहले भी हम देखेंगे तो टी से पहले क्या है? S है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन बोलेंगे, ना कि क्वेश्चन। ओके, क्लियर? अब है टी से पहले अगर कोई वावल हो, टी से पहले क्या हो? वावल हो या रा की साउंड हो। टी, अब याद रखना टी से पहले मतलब जस्ट बिफोर टी, पहले था ना जस्ट आफ्टर टी, अब है जस्ट बिफोर टी क्या हो? किसकी साउंड हो? या तो वावल हो, वावल आप सभी जानते हो AEIOU 5 वावल्स होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें 5 वावल्स और रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उन 5 वावल्स में से AEIOU में से अगर कोई भी लेटर टी से पहले है
या टी से पहले रा की साउंड है यानी कि आर है, तो तब हमने क्या करना है, टी की प्रोनाउंसिएशन क्या देनी है, टा। तो या फिर टी के बाद, अगर टी के पहले वावल है, अगर टी के बाद भी वावल है, फिर भी टा ही होगी, और रा हो या ला हो। टी के बाद, अगर टी के पहले तो सिर्फ या वावल होने चाहिए या रा की होनी चाहिए साउंड, यानी कि आर होना चाहिए। टी के बाद 5 वावल में ही कोई भी एक होना चाहिए, या फिर रा की साउंड दे या ला की अगर साउंड भी आती है टी के बाद, तो तब भी टी का प्रोनाउंसिएशन टा ही होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। TREE ट्री। अब टी के जस्ट आफ्टर क्या है, आर। आर रा की साउंड दे रहा है ना, इसलिए ट्री पढ़ेंगे। ओके, ट्री मीन्स होता है पेड़। नेक्स्ट है पार्टी, PARTY। अब यहां पर भी देखते हैं PARTY। अब टी के जस्ट बिफोर आर है, यानी कि रा की आवाज दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, पार्टी। पार्टी का मतलब होता है दल। अब नेक्स्ट है वाटर, WATER, वाटर। अब वाटर में देखो, इससे पहले टी के जस्ट बिफोर भी वावल है ए, और टी के जस्ट आफ्टर भी वावल है ई। तो दोनों में या पहले हो जाता अकेला तब भी इसकी टाई थी, बाद में अगर कोई वावल होता तब भी टाई थी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट भी है सेकंड भी है, इसलिए भी इसकी आवाज़ टा ही आएगी। वाटर मीन्स होता है पानी। क्लियर। आगे है जी मेटल, METAL। मेटल होती है कोई धातु। तो अब मेटल का हम देखते हैं, जो टी हमारे पास लेटर दिया गया है, टी से पहले भी वावल ई है और टी के बाद भी ए है, तो यहां पर भी टी की आवाज टा ही निकलेगी। अब है टी का उच्चारण कब था और कब दा होता है। अब हमने ये रूल समझना है कि टी जो है ना, टी का उच्चारण था कब देती है और दा कब देती है। तो कहता है कि अगर टी के बाद एच हो, याद रखना है कहीं पर भी टी लिखा है, टी का जो जस्ट आफ्टर लेटर है ना, वो कौन सा होना चाहिए, एच। तो तब ये या तो था देगी या फिर दा उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हमने रूल में पढ़ा है कि टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण था होगा या द होगा। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं THREE। थ्री का मतलब क्या होता है, तीन। थ्री मीन्स तीन होता है। अब टी के जस्ट आफ्टर क्या आया, एच आया ना, तो इसलिए यहाँ पर टी की प्रोनाउंसिएशन एच जो है, टी के बाद एच है, तो इसलिए यहाँ पर टी किसकी प्रोनाउंसिएशन दे रही है, था की। नेक्स्ट THIN, इसको क्या बोलते हैं, थिन। थिन मीन्स होता है पतला। तो यहाँ भी टी के जस्ट आफ्टर एच है, तो इसलिए यहाँ पर भी टी किसकी आवाज दे रहा है, था की। नेक्स्ट है जी थर्मल। थर्मल होता है गर्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्मल के भी टी के जस्ट आफ्टर एच है, तो यहाँ पर भी टी किसकी आवाज दे रहा है, था की। नेक्स्ट है THICK, थिक। थिक मीन्स होता है मोटा। तो यहां टी के जस्ट आफ्टर एच है, इसलिए टी किसकी आवाज दे रहा है, था की। अंडरस्टैंड। अब इन एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि टी कब दा की, था वाला तो हमने समझ लिया। अब विद एग्जांपल्स हम देखते हैं कि टी दा की प्रोनाउंसिएशन कब देता है। अब देखो, पहले हमारे पास जो वर्ड है THIS, दिस। दिस मीन्स होता है ये। यहां पर भी टी के जस्ट आफ्टर एच है, और यहां पर क्या, टी किसकी आवाज निकाल रहा है, दा की, दिस। आ गया THAT, दैट। दैट मीन्स होता है वह। भाई दिस तब लगाया जाता है जब कोई चीज हमारे नियर है,
पास है तब लगाते हैं दिस, जैसे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ पेन। और दैट लगता है तब जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा, तब लगता है दैट। तो अब नेक्स्ट है THEN, देन। ये भी टी के बाद एच लगा और यहां पर देन, देन का मतलब होता है फिर। नेक्स्ट है THERE, देयर, 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 देयर मीन्स होता है वहां। जैसे हेयर का हेयर होता है यहां, जो चीज हमारे पास है उसके लिए हेयर लगेगा, जो दूर है उसके लिए लगेगा देयर। तो अब अंत में हम एक बार फिर से सभी रूल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। तो अब हमने इस पूरी वीडियो में क्या पढ़ा कि टी का उच्चारण शा कब होता है, चा कब होता है, था कब होता है, दा टा कब और दा कब होता है। तो अब सभी रूल्स को एक बार हम आपको रिमाइंड करवाने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, टी के बाद अगर IA, IE, IO हो तो टी का उच्चारण शा होता है। एग्जाम्पल में रेशो। तो सेकंड है, टी के बाद अगर URE और UAL हो तो टी का उच्चारण चा होता है, जैसे कि पिक्चर। और टी के बाद अगर ION हो और टी के पहले एस हो तो टी का उच्चारण फिर भी चा ही होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। यहां पर टी के पहले एस आया और टी के बाद ION है, क्वेश्चन। क्लियर। अब नेक्स्ट है, टी के पहले वावल हो या रा की साउंड हो, या फिर टी के बाद वावल हो या रा की साउंड या ला की साउंड हो, तो तब टी की प्रोनाउंसिएशन टा ही होती है। तो टी के बाद अगर एच हो, टी के जस्ट आफ्टर अगर एच हो तो टी की प्रोनाउंसिएशन या तो था होती है या फिर दा होती है, जैसे लिखा है थिन। ओके, क्लियर। क्लियर। सो थैंक्स।